हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया शेयर्स। हम लोग वॉरेन बफे के निवेश के रहस्य को सीखने जा रहे हैं और यह वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे कि वॉरेन बफे किस तरह से निवेश करते थे, वो अपने निवेश के बारे में क्या सोचते थे। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो वॉरेन बफे के कुछ प्रतिभा के बारे में है, उनके कुछ गुण के बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है वह भावनाओं में नहीं बहते हैं। दक्ष बाजार की अवधारणा के असफल होने का एक बड़ा कारण है उसमें निहित पूर्व धारणा की बाजार में सभी निवेशक निष्पक्ष रूप से निवेश के निर्णय लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अधिकतर निवेशकों की असफलता का कारण होता है उनका लोभ, अति आत्मविश्वास, अति उत्साह, अति भावनाओं के बस में आकर निवेश संबंधी निर्णय लेना, जिसके फलस्वरूप उनके अधिकतर हानि का सामना करना पड़ता है। अधिकतर निवेशक बाजार में दाम बढ़ने के समय अपने लाभ को बढ़ाने के लिए और अधिक खरीद करते हैं, जिससे और भी ऊंचे दामों पर बिकवाली करें, तथा जब दाम गिरते हैं तब अवसाद व हताशाग्रस्त होकर अच्छे मूल्यांकन वाले शेयर भी कम से कम दाम पर बेच देते हैं, इस डर से कि कहीं दाम और भी अधिक नीचे न गिर जाए। इससे भी बुरा परिणाम मिलता है दूसरों को देखकर अपनी सफलता का निर्णय करने तथा दूसरों के देखकर अपने लिए निवेश के निर्णय लेने से। दूसरों द्वारा कमाए जा रहे लाभ से ईर्ष्यावश कई निवेशक ऐसे क्षेत्रों में निवेश कर डालते हैं जिनके विषय में अक्सर वे कुछ भी नहीं जानते। वॉरेन ऐसी भावनाओं से बिल्कुल अछूत रहते हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो वह अति उत्साहित नहीं होते और जब दाम गिरते हैं तो वह अवसादग्रस्त नहीं होते। वह अपनी सफलता को स्वयं परिभाषित करते हैं तथा मीडिया अथवा अन्य लोगों की सफलता की परिभाषा को नहीं मानते। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं अथवा दूसरों की दृष्टि में उनके निवेश संबंधी निर्णय सही है अथवा गलत। उदाहरण के तौर पर सन 2000 में मीडिया तथा अन्य विशेषज्ञों ने उच्च तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश न करने की उनकी रणनीति को उनके समय के साथ न चल पाने एवं निवेश के क्षेत्र में उनकी प्रासंगिकता समाप्त होने का प्रमाण मान लिया था। पर इस सब के बावजूद भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहे और समय ने उन्हें सही साबित किया। वे केवल अपने और चार्ली मंगर के मत पर ध्यान देते हैं और इस बात पर कि क्या उनके शेयर धारकों को उनके लिए गए निवेश के निर्णय से लाभ होगा अथवा नहीं। वह लोकप्रिय मतों से अलग चलते हैं तथा रूढ़ियों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। सामान्य निवेशक बाजार में क्या प्रचलित अथवा लोकप्रिय है उस पर दांव लगाता है, यानी कि भीड़ के साथ चलता है। बावजूद इसके कि भीड़ अक्सर भावनात्मक रूप से उत्तेजित होकर कार्य करती है, जिससे त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्वश्रेष्ठ निवेशक भीड़ से हटकर खासकर कुछ निर्णायक क्षणों में चलते हैं, पर जो दूसरे कर रहे हैं उसका विपरीत करना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको समझना चाहिए कि दूसरे जो कर रहे हैं वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि वह क्यों सही नहीं है, उसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है। दूसरे के विपरीत काम करने का साहस होना चाहिए, जिसे येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड सेवेंसन कष्टदायी सनकी दांव लगाना और उन पर कायम रहना कहते हैं, और उसे तब तक करते रहना जब तक कि आप सही साबित न हो जाए। अंतिम बिंदु विशेष रूप से अत्यधिक कष्टदायी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि एक पुरानी कहावत कहती है कि यदि आप अपने समय से बहुत ही ज्यादा आगे की सोच रखते हैं तो आप अपने जीवन भर गलत ही कहलाएंगे। अर्थात इन सभी बिंदुओं को एक साथ लेकर निवेश के निर्णय लेना अत्यंत कठिन कार्य है। यह स्पष्ट है कि वॉरेन दूसरों के विपरीत कार्य करने में अत्यंत सक्षम है। वस्तुतः उन्हें ऐसा करने में बहुत आनंद आता है। एक बार उन्होंने एक पत्र में मुझे लिखा था कि उन्होंने
कई बार बाजार में ऊंचे दाम पर बिकने वाली प्रतिभूतियों को उनके सही मूल्य से ऊपर तथा नीचे बिकते हुए पहचान है तथा अधिकतर उनमें तभी निवेश किया जब बाजार में उनके दाम उनके सही मूल्य से कम लगाए गए हों। भीड़ से अलग निवेश करने वाला निवेशक वस्तुओं को तभी खरीदना पसंद करता है जब उनके दाम कम लगाए गए हों और दूसरे उन्हें खरीद न रहे। वॉरेन यह कार्य विलक्षण प्रतिभा व दक्षता से कर लेते हैं। वॉरेन का अगला गुण है वह अर्थव्यवस्था के चक्र के विरुद्ध निवेश करते हैं। निवेश की प्रक्रिया में भविष्य का अनुमान लगाना पड़ता है, पर कई महान निवेशक यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की विकास दर, ब्याज दर तथा आर्थिक उतार चढ़ाव का सटीक अनुमान लगाना असंभव है। ऐसी परिस्थिति में एक निवेशक क्या करे जिससे कि लोग उस पर भरोसा करके उसे अपने पैसे कहीं निवेश करने के लिए दें। मेरे विचार से अर्थव्यवस्था के चक्र के विपरीत निवेश करने की रणनीति यहाँ काम आती है। जब अर्थव्यवस्था उन्नति की ओर अग्रसर हो, कंपनियां मुनाफा कमा रही हो, शेयर तथा अन्य संपत्तियों के दाम बढ़ रहे हो, तब निवेश करना मानसिक व भावनात्मक रूप से आसान होता है। पर ऊंचे दाम पर खरीदी गई मूल्यवान वस्तु से मोटा लाभ कमाने की आशा नहीं की जा सकती, बल्कि सर्वाधिक मुनाफा तब होता है जब अधिक मूल्यवान वस्तु कम दाम पर मिल जाए, जो तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था उतार पर हो और सामान्य रूप से कंपनियों के मुनाफे में कमी आ रही हो अथवा घाटा हो रहा हो। ऐसी सूरत में बाजार में अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु कम दाम पर मिल सकती है, पर ऐसे मौके पहचानना भी आसान नहीं है। वॉरेन ने कई बार ऐसी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वह अपने बड़े निवेश तभी करते हैं जब अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच गई हो और सब ओर निराशा छाई हो। सन 2008 के आर्थिक संकट के चरम पर उन्होंने गोल्डमैन सॉक्स एवं जनरल इलेक्ट्रिक में 5 बिलियन प्रति कंपनी का निवेश किया तथा 2009 में डूब रही कंपनी वर्लिंगटन नॉर्दर्न में $34 बिलियन का निवेश किया। तो जो इस तथ्य के प्रमाण है। आज इन निर्णयों की सटीकता के उदाहरण दिए जाते हैं, पर कितने लोगों ने आर्थिक संकट के चरम पर इतना बड़ा जोखिम लेने का साहस दिखाया, यह प्रश्न है। वह दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं तथा बाजार के तात्कालिक उतार चढ़ाव से अपने को अछूता रखते हैं। इस कारोबार में मुझे 45 वर्ष हो चुके हैं। इतने वर्षों में मैंने निवेशकों के धैर्य की सीमा को उत्तरोत्तर कम होते देखा है। इसके फलस्वरूप निवेशकों के अपने निवेश से अपेक्षाएं बढ़ी हैं तथा वे कम समय में ही अधिक से अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा से निवेश करते हैं। कदाचित यह मीडिया की वार्षिक परिणामों में रुचि का प्रभाव है। 60 के दशक में मीडिया में निवेश के वार्षिक परिणामों के विषय में कुछ भी नहीं होता था। अब मीडिया से यह बीमारी निवेशकों एवं उनके ग्राहकों को भी लग गई है। हेज फंड्स द्वारा अपने प्रबंधकों को वार्षिक वित्तीय परिणाम से संबंधित वार्षिक प्रोत्साहन शुल्क दिए जाने की शुरुआत होने से भी निवेशकों व ग्राहकों की अपेक्षाओं में वृद्धि व धैर्य में कमी आई है। ऐसे माहौल में वॉरेन अभी भी कहते हैं कि वे जब भी कहीं निवेश करते हैं तो यह अनुमान नहीं लगाते कि कितने समय तक उन्हें उस निवेश में बने रहना है। वॉरेन का प्रसिद्ध कथन है, उनका निवेश सदा के लिए होता है। वॉरेन कहते हैं, वह अल्प अवधि के नियमित 12% मुनाफे से दीर्घकालिक एवं मुफ्त 15% लाभ को अधिक तरजीह देते हैं। इस पद्धति से वह बड़े व्यापारिक विचारों के साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। हर वर्ष अपनी निवेश की कमाई पर टैक्स देने से भी बच जाते हैं तथा उनका मुनाफा चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से बढ़ता चला जाता है। वॉरेन ऐसे निवेश करते हैं मानो वह अपने निवेश से कभी निकलना नहीं चाहते। वह कभी भी यह देख कर निवेश नहीं करते कि वे कितनी जल्दी उस निवेश से बाहर निकल सकते हैं तथा निवेश करते समय कभी भी उसे नगद रूप में भुनाने की कोई शर्त नहीं रखते। वॉरेन का अगला गुण है, वह अपने बड़े विचारों पर बड़े दांव लगाने से नहीं डरते। निवेश में जोखिम को अलग अलग प्रकार के निवेश वर्गों में वितरित करना लंबे समय से
तथाकथित विवेकशील निवेश प्रबंधन का एक मुख्य अंग रहा है। संक्षेप में, इस पद्धति से निवेश में बड़ी हानियां होने की संभावना कम होती है। साथ ही बड़ी हानि के फलस्वरूप ग्राहकों व अन्य लेनदारों द्वारा कानूनी कार्यवाही से भी बचाव होता है। पर जहां एक ओर इस पद्धति से निवेश में हुई हानि की पीड़ा से बचाव होता है, वहीं किसी एक बड़े मुनाफे वाले सौदे में अत्यधिक मुनाफा कमाने की भी संभावना कम हो जाती है। कई अन्य निवेश सिद्धांतों के जैसे निवेश में जोखिम को वितरित करने के सिद्धांत के प्रति भी वॉरेन का मत धारा के उलट है। वह कहते हैं कि उनकी निवेश की रणनीति जोखिम के वितरित करने के सामान्य सिद्धांत से अलग है तथा उनकी निवेश रणनीति में निहित जोखिम भी दूसरे सामान्य निवेशकों की निवेश रणनीतियों के सापेक्ष अधिक नहीं है। उनके अनुसार वह तभी निवेश करते हैं जब उन्हें किसी व्यवसाय की संभावनाओं पर पूर्ण व अटूट विश्वास हो तथा वह उस व्यवसाय के औद्योगिक क्षेत्र के सभी आर्थिक पहलुओं से भली-भांति परिचित हो व उनके प्रति आश्वस्त हो। वॉरेन समझते हैं कि बड़ी व्यावसायिक विचार कुछ विलक्षण पलों में ही आते हैं, अतएव वे बड़े विचारों व इरादों पर ही दांव लगाते हैं तथा जब भी उन्हें कोई ऐसा बड़ा विचार दिखाई देता है तो वे उस पर बड़ा दांव लगाने से पीछे नहीं हटते। अतः जिन कंपनियों व लोगों पर उन्हें विश्वास हो जाता है वे उनके प्रति अत्यधिक समर्पित हो जाते हैं। यदि दूसरे निवेशक संभल कर निवेश करे रहे हो तब भी वे पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका होता है कि यह कंपनी अथवा व्यक्ति कुछ बड़ा मुनाफा कमा सकता है। वे अपने द्वारा संभावित त्रुटि होने के डर से जोखिम कम करने के लिए किसी दूसरे उपक्रम में पैसा भी नहीं लगाते। जाहिर है कि यदि कोई बाजार से सामान्य से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे एक इस प्रकार की ही सोच रखनी होगी। फिर भी वॉरेन की ऐसी सोच निवेश के जगत में अपवाद ही है। वह खाली बैठने से नहीं डरते। कई निवेशक सदा ही व्यस्त रहते हैं और दर्शाते हैं कि जैसे बड़े मौका सदा ही उपलब्ध रहते हैं जैसे बड़े मौके सदा ही उपलब्ध रहते हैं, या कदाचित उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दुनिया दिखाना चाहिए कि वे इतने सक्षम हैं कि उन्हें सदा ही निवेश के लिए असाधारण अवसर मिल जाते हैं। पर निवेश के असाधारण अवसर दुर्लभ होते हैं, यानी कि रोज रोज नहीं मिला करते। वॉरेन लंबी अवधि तक निष्क्रिय रहने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह सही अवसर की प्रतीक्षा में सौदों को लगातार ठुकराते रहते हैं। वह अक्सर बेसबॉल के महान खिलाड़ी टेड विलियम्स का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से विलियम्स धैर्यपूर्वक पिच पर अपना बल्ला कंधे पर डाले हुए सही गेंद की प्रतीक्षा करते थे तथा अनुकूल गेंद पर जोर से वार करते थे, वैसे ही वॉरेन भी सही मौके पर बड़ा निवेश करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। सभी जानते हैं कि निवेश के बेहतरीन मौके नियमित रूप से नहीं मिलते हैं और निवेश करने के लिए सदा ही शुभ मुहूर्त नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें अपना काम बंद होने का बिल्कुल भी भय नहीं है। विरले ही निवेशक होंगे जो सदा ही अपने विचारों को कार्यान्वित कर पाते होंगे। कई निवेशक गलती होने के भय बस अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हुए भीड़ के साथ चलते रहते हैं। ऐसे निवेशकों को यदि लगता है कि कोई तेजी से बढ़ता हुआ शेयर कल नीचे आएगा, इसीलिए उसे बेच देना चाहिए, फिर भी वे नहीं बेचते, क्योंकि बाजार में अन्य सभी को यह लगता है कि वह शेयर और ऊपर चढ़ेगा। यदि उनको लगता है कि किसी ऐसे क्षेत्र अथवा शेयर में निवेश करना चाहिए जिसके विषय में बाकी बाजार की राय ठीक नहीं है, तो वे उसमें निवेश नहीं करते। यदि उनको लगता है कि इस समय बाजार में कुछ चुनिंदा क्षेत्र अथवा शेयर ही निवेश योग्य हैं, तब भी चाहकर भी वे ऐसा नहीं कर पाते। जो दूसरों का पैसा बाजार में निवेश करते हैं वे डरते हैं कहीं गलती हो जाने पर उनके ग्राहक उन्हें काम देना बंद न कर दे अथवा उनकी फर्म के मालिक उन्हें नौकरी से न निकाल दे। ऐसी ही परिस्थितियों को
देखकर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड केन्ज ने कहा था कि समाज हमें लगातार यही सिखाता है कि सामान्य रूप से विफल होना अप्रत्याशित रूप से सफल होने से कहीं अधिक बेहतर होता है। परंतु समाज की इस सीख के साथ यह समस्या है कि यदि हम विफल होने के भय से बहुत बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो हम उस बड़े जोखिम की सफलता से होने वाले लाभ का आनंद भी नहीं ले सकते। महान निवेशक सदा ही अपने महान से महान विचारों को कार्यान्वित करने का साहस रखते हैं। जाहिर है, वॉरेन को नौकरी खोने का कोई डर नहीं है। उनकी अपनी स्थिति तथा उनकी पूंजी दोनों सुरक्षित एवं लगभग अस्थायी है। बाजार में गिरावट के समय अक्सर एक सामान्य वित्तीय प्रबंधक के ग्राहक अपना पैसा आनंद फानन में वहां से बाहर निकाल लेते हैं, और वॉरेन के पास ऐसे कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही वर्कशायर हैथवे को एक हेज फंड से कंपनी में परिवर्तित कर लिया था। यह साधारण सा लगने वाला तथा किसी भी महान निवेशक की सफलता में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुझे विश्वास है वॉरेन बहुत सोच समझ कर ही अपने लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है। निसंदेह वॉरेन बफे में अन्य विलक्षण निवेशकों में पाए जाने वाले बहुत से गुण हैं। वह एकाग्रचित्त, अनुशासित एवं दृढ़ संकल्पित हैं। वह कठिन परिश्रम करते हैं। वह गणित तथा लेखा शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं तथा तार्किक हैं। वह निरंतर अध्ययन करते रहते हैं तथा ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, जिससे कि उनके पास जानकारी का कभी भी अभाव न रहे, तथा आज के समय में उनका निवेश करने का ध्येय निवेश की प्रक्रिया में निहित जटिल बौद्धिक समस्याओं का हल निकालना होता है, न कि केवल पैसा और नाम कमाना। धन एवं ख्याति उनके लिए मुख्य ध्येय नहीं बल्कि गौण उत्पाद है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वॉरेन बफे ने पिछले 60 वर्षों में जो उपलब्धियां प्राप्त की है, वह कई अन्य लोग भी कर सकते थे। उपर्युक्त सूचीबद्ध गुण असाधारण है किंतु अद्वितीय नहीं है, और यह सभी गुण बड़े ही तार्किक व उचित लगते हैं। कौन ऐसा होगा जो इस सूची में दिए गए गुणों से उलट गुणों को सफलता के लिए आवश्यक मानेगा? बात बस इतनी सी है कि बहुत ही कम लोग इन सभी गुणों को एक साथ कार्यान्वित कर पाते हैं। यह इन्हीं सभी गुणों का समुच्चय है, और उसके साथ वह एक अप्रत्यक्ष कुछ जो कि सभी निवेशक व्यक्तियों में होता है, जिसके कारण वॉरेन को द वॉरेन बफे वे का प्रयोग कर वे इतनी असाधारण सफलता मिली है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु इज रियली नीडेड इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।